प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार तुहानू पता है कि मेरे इस चैनल का मुख्य मंतव वो विद्यार्थी जिहड़े स्कूल के अंदर नहीं जा सके, किसी मजबूरी कारण उन्हों का स्कूल रह गया है पर वो पढ़न के इच्छुक हैं अते आम विद्यार्थी जिहड़े स्कूल जा रहे हैं, इन्हां दोनों विद्यार्थियों लई वक्रे वक्रे लैसन दी वीडियो नूं तैयार करना है और तुहाडे तक पहुँचदा करना है। मैं अज इस लड़ी के तहत तुहाडे नाल बुरियाम सिंह संधू की जिहड़ी कहानी अंग संग है 10वीं श्रेणी नूं लगी है, उसके बारे विचार चर्चा करांगे कि कहानीकार जिहड़ा बुरियाम सिंह संधू है इसनूं अंग संग कहानी शीर्षक के हेठ जिहड़ी लिखी कहानी है यह आम पाठकों तक, आम विद्यार्थियों तक की दसना चाहता है। इस कहानी लिखण का जिहड़ा मुख्य उद्देश्य है इसका की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर असीं इहदे टाइटल वाल जाइए अंग संग, भाव अंग संग का मतलब ही यही है कि हर वक्त व्यक्ति के नाल उसके परछावें बन के जोड़े यादां ने उसदे नाल तुरदियां हैं, अंग संग पालदियां हैं। दूसरी, इस कहानी के अंदर लेखक ने एक छोटे किसान परिवार दियां जिहड़ियां तंगियां तरुशियां मजबूरियां ते नशियां दियां भैड़ियां आदतां कारण होई मदहाली नूं बड़ी बखूबी नाल चितरिया है कि किस प्रकार एक जिहड़ा छोटा किसान है वह मजबूरियां दे विच तंगियां तरुशियां दे अंदर रहिंदा होया जे किते उसके घर के अंदर एक नशाखोरी लग जाए तो वह घर बर्बाद हो जाता है। तो वही इस कहानी के अंदर दस्सिया है कि अंग संग जिहड़ी कहानी है इस अंदर कहानीकार ने दस्सिया है कि जिहड़ा करतार सिंह सीगा उहदा जिहड़ा फादर सी, बाप सी, ओह जमीन गहने होने कारण उसके उत्ते जिहड़ा चढ़िया होया करजा सी उसनूं उतारन लई बाहर चला जाता है, भाव वो सिंगापुर चला जाता है। उत्थे जाके वह कमाई करता है। कमाई करन तो बाद जिहड़ा उहदे ते करजा चढ़िया होया सी वो करजा उतार दिंदा है ते गहने पई जिहड़ी जमीन है उसनूं छुड़ा लैंदा है। पर उसका जिहड़ा पुत्र करतार सिंह है अपने पिता दे आए हुए बाहरों पैसों के उत्ते ऐश करता है अते जमीन ठेके उत्ते दे के आप शान नाल रहना शुरू कर देता है। वह इस गल का आदी हो जाता है कि वह 24 घंटे नशे के अंदर धुत रहता है, नशाखोरी करता है, जिस कारण वह बेला बैठा रहता, बेला बहना अते शराब पीना अते शिकार खेडना शुरू कर दिंदा है। उसनूं इस गल का एहसास नहीं है कि उसके भी 2 पुत्र ते 3 धीआं हैं। वह अपनी माँ अते पत्नी के समझाए हुए दी परवाह नहीं करता। उसके पिता की जिहड़ी कि मौत हो जाती है, जिहड़ा मौत होने तो बाद जिहड़ा पैसा बाहरों आना बंद हो जाता है, जिस कारण उसके अंदर जिहड़ी नशाखोरी सी, नशाखोरी होने कारण वो अंदरों खोखला हो जाता है अते वह उस जिहड़ा एक बारी वह अपनी भैन दियां 2 कुड़ियां दे इकट्ठे ब्याह उत्ते भैन की इच्छा अनुसार उत्थे बन ठन के जान लई पैसों का प्रबंध होने कारण अपनी पत्नी तो टुम्मा मंगियां अते उसने जो टुम्मा देने तो इनकार कर दिंदी है तो वह अपनी पत्नी को कुटदा मारदा है। प्यारे विद्यार्थियों, इत्थे गल समझने वाली गल हैगी कि जिहड़ी नशाखोरी है, जिहड़ी करतार सिंह नूं नशाखोरी लगी हुई है, वो घर नूं बर्बादी वाल लैके आ रही है। उसने हर रोज़ शराब पीनी शुरू कर दी अते रोजाना शराब नाल रजिया घर आउंदा, जिस कारण घर के अंदर लड़ाई झगड़ा रहिंदा सी। उसका पुत्र अमरीक एक 3जे दर्जे का सरकारी मुलाजम सीगा, पर वह घर के अंदर उसका कोई इंटरस्ट नहीं सी। वो जिन्नी भी तनख्वाह मिलती सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ पैसे ਜਿਹੜੇ अपनी माँ के हथ धर दिंदा सी, जिस कारण करतार सिंह नूं
इस गल ते भी पूरा गुस्सा सी कि उसका जिहड़ा पुत्र अमरीक हैगा वो उसनूं पैसे नहीं दिंदा, तनख्वाह वो अपनी मां नूं दे दिंदा है। जिस कारण अचानक नशियां विच खोरी होने कारण, नशियां की धुत च रहण कारण करतार सिंह दा जिहड़ा हैगा अचानक मौत हो जाती है। जिस तो बाद अमरीक नूं अपने पिता दीआं बहुत सारियां जिहड़ियां माड़ियां आदतां दे नाल जमीन पई गहने अते परिवार के करजे विच डुੱਬ जाण दा पता लगता है। क्योंकि इत्थे कहानीकार ने एक गल दसी है कि जिहड़ा अमरीक सीगा जद तक उसदा पिता जिउंदा सी, दादा जिउंदा सी, उदों तक उहनूं घर दे विच इन्ना उहदा इंटरस्ट नहीं सी, वो सिर्फ कमाउण दा ही साधन सी, अपनी कमाई करदा सी अते घर दे अंदर की कुछ हो रहा है उस बारे उहनूं जानकारी नहीं सी। उसनूं बाद च पता लगता है कि जो उसके पिता करतार सिंह की मौत हो जाती है तो उसनूं पता लगता है कि जिहड़ी जमीन है वो गहने पई है अते जिहड़ा घर है वो करजे विच डुੱਬਿਆ होया है। सोसाइटी के इंस्पैक्टर के घर जाके करजे के 1650 रुपये दस्से ते मुलाजम भरा होने करके किश्तां विच वापस करवाउण लई मन गया। आसान किया उत्थे कि ये जिहड़ा 1650 रुपये तेरे फादर का कर्जा सीगा, पिता का कर्जा सी, और मैं तेरे नाल इस करके किश्तां च लैण लई राजी हो गया कि तू एक मुलाजम है। अमरीक नूं छोटे भरा मिंदो तो पता लगता है कि 500 रुपये उसने मक्खन के भी देने सन। अमरीक नूं अपनी माँ जगीर कौर तो पता लग्या कि जिस जमीन वो अपनी बची जमीन समझदा है वो पौना किला जमीन का गहने पई हुई है। भाव घर के अंदर इंटरस्ट ना होने कारण घर के अंदर हो रही जिहड़ियां गतिविधियां सी उस तो जिहड़ा अमरीक अनजान सी, उसनूं कुछ नहीं सी पता। जिसनूं अपना समझदा सी वो भी चीज़ गहने पई हुई सी। ये सब कुछ अचानक पता होने करके अमरीक नूं बहुत दुख हुंदा है, जिस करके वो घर वालियां नूं गुस्सा हुंदा, अपनी मां नूं भी गुस्सा हुंदा है तो उसनूं कहंदा है कि तू मैनूं ये गल्लां क्यों नहीं दस्सियां, जेकर तुसीं ये गल्लां मैनूं दस्सियां होंदियां तां मैं अज ये कुछ ना कुछ कर लैंदा। पर कारण की वही गल आ गई इत्थे कि घर के अंदर इंटरस्ट ना दिखाउण कारण, बाहर घर तो बाहर रहण कारण उसनूं घर के अंदर जिहड़े हालात सी उन्हां तो अनजान सी। फिर उसने पता लगा कि करतार सिंह एक बारी घरों पतीला चुक के बेच आया सी अते वो फीम की थां ते नशे दी गोलियां खांदा, नसवार ते बीड़ा जिहा भी लैंदा सी। जिस कारण अमरीक ने दुखी होकर कहा कि इस तरह जेकर वो होर जिउंदा तो उसकी जिहड़ी रहिंदी उहदे कोल 2 किल्ले जमीन सी वो भी गहने पै जानी सी। महिंदर के कहण अनुसार पिछे रह जाना सी ठन ठन तो पार। सो ये सुन के परिवार के चेहरे ते एक हल्की जी मुस्कान आई, जिवें सारिਆਂ ने इस गल सर्वसम्मति नाल प्रवान कर लिया होवे। इत्थे सानूं एक गल इस कहानी का उद्देश मिलता है, इस कहानी तो एक सिक्ख्या मिलती है कि एक छोटा परिवार, छोटा किसान दूजा नशेड़ी होवे, नशा दे विच डुੱਬਿਆ होवे तां ओह घर जिहड़ा हैगा उस घर नूं कोई बचा नहीं सकदा, वो घर खत्म हुंदा है तो खत्म होकर रह जाता है। यही कहानी है जिहड़ी इस दे अंदर वरियाम संधू ने समझाउण दी कोशिश की है कि जिहड़ा छोटा किसान है उसनूं बड़ा बच के चलण की लोड़ है अते उसनूं अपनी तो वध पैर पसारन की लोड़ नहीं हुंदी। जे अपने तो वध पैर पसारदा है तो उसका हाल भी यही करतार सिंह वर्गा हुंदा है कि जिहड़े व्यक्ति बाहर जाते हैं, जिवें करतार सिंह का पिता सिंगापुर गया सी, वो इस करके गया कि जी उरे की पई हुई पैली सी उसनूं छड़ा सके, उसने तो पैसा भेज के उरे की गहने पई हुई पैली तो छड़ा लिया। पर उसने पिछे ये गल नहीं वेखी कि वो जिहड़े पैसे घरे भेज रहा है वो पैसे कित्थे लगदे सन। अगर वो इस गल वाल ध्यान दे दिंदा कि मेरे पैसे के उत्ते जिहड़ा उसका पुत्र करतार सिंह है वो ऐश कर रहा है, नशा में धुत रहिंदा है अते कोई काम नहीं करता, जमीन ठेके दे के आप नशा विच रहिंदा है अते घर का जिहड़ा माहौल है उसने बड़ा खराब किया होया। दूसरा इत्थे कहानीकार ने एक गल होर दस्सण की कोशिश की है कि जिहड़ा करतार सिंह का पुत्र अमरीक है वो भी जिम्मेवार है, क्योंकि उसनूं भी घर के अंदर दखलअंदाजी देनी चाहिए सी। उन्होंने नौकरी के नाल नाल घर के हालातों तो जाणू होना चाहिए सी, जिहड़ा कि उसनूं करतार सिंह की मौत तो बाद पता लगता है कि उहदे पिता के जिहड़े सीगे काम सी किदां दे सन। फिर दूजा अंग संग दा परछावें की गल, उसनूं जदों भोग पै जाता है, भोग पैण तो बाद जदों सारे चले जाते हैं तो अमरीक सिंह नूं सुत्तियां पियां अपना जिहड़ा हैगा अपना पिता जिहड़ा हैगा बाड़े के बाहर तुठ नशे च गिरिया दिखता है। भाव जिहड़ियां कई बार की हुंदा है कि जिहड़े साडे परछावें ने
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਆ ਕੇ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ किस प्रकार ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ नहीं ਛੱਡਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। इस कहानी अंदर दो गल्लां साडे सामने आईयां ने उद्देश के रूप दे विच कि नंबर 1 कि जेकर करतार सिंह दा फादर इस गल नूं रखदा कि उहदा भेजे द्वारा जिहड़े पैसे ने वो कित्थे लग रहे ने, तां करतार सिंह हो सकदा नशे विच ना जांदा, वो शराबां ना पींदा। दूसरी गल, जे अमरीक सिंह घर के अंदर दखलअंदाजी रखदा, घर के अंदर रखदा कि घर के अंदर की कुछ हो रहा है, तां भी हो सकता है कि करतार सिंह इस बल नूं ना वधदा। इस करके कहानीकार ने दस्सण की कोशिश की है कि सानू जो हर समय अपने परिवार के अंग संग रहना चाहिए है, परिवार का ख्याल रखना चाहिए है, परिवार के अंदर की गतिविधियाँ हो रही हैं उन्होंने तो जानू होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, कहानी में शुरू तो लैके आखिर तक जरूर सुनियो, तां जो इस कहानी के अंदर जो थीम है वरियाम सिंह संधू द्वारा दिता हुआ अंग संग वो थानू क्लीयर हो सके और पेपर में आके आई हुई कहानी तुसीं बड़े आराम नाल अपने शब्दों में लिख सको। वीडियो में शुरू तो लैके एंड तक देखो, इसनों चैनल में सबसक्राइब करो, तो चंगी लगे इसनों शेयर करो, लाइक करो, तां जो तुहाडा तां फायदा हो रहा है, होरां दा भी फायदा होवे। धन्यवाद।